देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 41वीं यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक 25 से 29 नवंबर के बीच होगी। इसमें विभिन्न दुनिया भर के लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक के लिए सरकार की तैयारियां जोरों पर है। भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को हो रही फंडिंग के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह और आयोजन से जुड़े सभी अधिकारी उपस्थित थे। विवेक अग्रवाल ने दिल्ली से आए अन्य अधिकारियों के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यूरेशियन ग्रुप प्लेनरी एंड वर्किंग ग्रुप्स की बैठक में विभिन्न देशों के करीब 200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। विश्व भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए एक वैश्विक संस्था है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रीजनल ग्रुप है यूरेशिया ग्रुप, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इंडिया, चाइना, रशिया और ऑब्जर्वर्स जैसे जापान, अमेरिका, ये सब उसके मेंबर्स हैं। इसकी साल में 2 बार प्लीनरी मीटिंग्स होती हैं। तो इस बार की जो प्लीनरी मीटिंग है वो इंदौर में हो रही है, जिसमें विश्व भर से करीब 200 इंटरनेशनल डेलीगेट्स आएंगे और जो विश्व में और इस रीजन में विभिन्न प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के रिस्क हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा मौका है देश के लिए, बिकॉज अभी भारत का जब एवेल्युएशन हुआ तो FATF के एवेल्युएशन में भारत की रैंकिंग सबसे ऊंची रैंकिंग आई, जो हम यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर के माध्यम से, FIU के माध्यम से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी के ख़िलाफ़ जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में भारत को वरीय माना गया। अब जब हम इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगे, जब ये कॉन्फ्रेंस इंदौर में होगी, तो इंदौर के लिए भी ये मौका मिलेगा कि इंदौर अपनी कल्चर को, अपनी हेरिटेज को, अपनी क्लीनेस्ट सिटी को दिखाने का विश्व भर के डेलीगेट्स को दिखा पाएगा और उनको भी भारत की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति और ख़ासकर इंदौर की हॉस्पिटैलिटी को देखने का मौका मिलेगा। ये कॉन्फ्रेंस 5 दिन चलेगी, 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक, और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी होगा, ट्री प्लांटेशन की ड्राइव भी होगी और साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस के विचार विमर्श हैं वो भी होंगे। तो चूँकि जितना हम इंदौर के बारे में विश्व के लोगों को जानकारी दे सकें, उतना ही शहर की ब्रांडिंग और शहर में इन्वेस्टमेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो इम्प्रूव होता है। तो ये शहर के लिए भी गर्व का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है कि ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे जो डेलीगेट्स आएंगे वो इंदौर का मैसेज लेके विश्व भर में जाएंगे और इंदौर की जो ख्याति है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी भी इंदौर की ख्याति बहुत अधिक है, पर जो इंदौर के लोगों का प्रेम है, जो इंदौर के लोगों का गर्व है शहर के बारे में, वो उसकी ख्याति और बढ़े। इसके लिए हमें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते रहने चाहिए। उसी प्रयास का एक पहलू है कि हमने ये कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने के लिए इंदौर को चुना।